मैं आपके सामने यार वो पर्सन खड़ा हूँ जिसने ऑलरेडी 2 साल एमएलएम करी, 2.5 साल मैंने, 6 महीने मैंने एफिलिएट में दिया, 2.5 साल मैंने किया होता, मेरे को भी समझ में नहीं आया था। लेकिन मैंने यहाँ से फोर्सेज में 1.5 साल के अंदर मैंने 30 लाख रुपए ऐसा कमाए। जो भी मेरे ड्रीम होते थे ना, आईफोन, गाड़ी, फ्लैट, वो सब कुछ मैंने यहाँ से अचीव किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हो ना, तभी आप इस मीटिंग में रुक सकते हो सकता है मैं आपसे एज में छोटा हूँ, हो सकता है मैं आपसे एज में बड़ा हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ ना, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तो क्यों बोलूँ, क्योंकि भाई मेरी भी बदली, मैंने भी जिंदगी में स्ट्रगल किया, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मेरी जिंदगी बदली। मैंने 1 साल में अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल पहले मैं कैसा था, और आज मेरे पास क्या क्या है, मैं आज महीने का कितना पैसा कमा रहा हूं, एक एक दिन का मैं कितना पैसा समझ रहा हूँ। बट वो तभी जब आप ओपन माइंड से सीरियस तरीके से समझो, सीरियस हो तभी आप इस मीटिंग में रुक सकते हो, सीरियस नहीं हो आप इस मीटिंग को छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो मीटिंग अगले 30 से 40 मिनट चलने वाली है, ओके, सारा फोकस मीटिंग पर रखें। 30 से 40 मिनट में अगर 5 मिनट के लिए भी अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई शांति सी एरिया में बैठ जाओ, चाहे घर पर हो, घर के बाहर हो, शांति सी एरिया में बैठ जाओ, क्योंकि शोर होएगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा। शांति सी एरिया में बैठ जाओ, नोट पैड लेकर के बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मैं इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर मीटिंग में कोई 10 से 15 साल का बच्चा है ना, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए जो भी मेरा पॉइंट बताए, सारे पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं, और मैं पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। बस आप लोग एक बार चैट में ये लिख दीजिए, क्या आप लोग रेडी है नहीं है, क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आप यस, रेडी, एक्साइटेड, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, तो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं है? कोई पर्सन एक बार मेरे को बता दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग स्क्रीन पर एक नाम देख रहे हो, टीम मिलियनर क्लब। क्या आप सब लोगों को स्क्रीन पर एक नाम दिख रहा है, टीम मिलियनर क्लब? तो ये क्या है? ये हमारा ग्रुप है, और इसकी स्टार्टिंग हमने 1 साल पहले की थी। किसने की थी, क्या सोच के की थी? आगे बढ़ते, इन 3 पर्सन ने इस ग्रुप की स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, नाम मेरा मोहम्मद रिहान है। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ, लेकिन काफी कुछ मैं आपको अपने बारे में और भी बताऊंगा लास्ट, कि मैंने 1 साल में 15 लाख रुपए कैसे कमाए, मैंने 2 साल में 30 लाख रुपए कैसे कमाए, और आप भी कैसे कमा सकते हो घर बैठे इंटरनेट पर अपने फोन को यूज करके। जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं वो फर्स्ट को फाउंडर है, नाम उनका इमरान खान है, बात प्रोफेशनली एक लॉयर है। और जो सेकंड को फाउंडर, उनका नाम एसके करोड़ी, मतलब ये एक मैकेनिकल इंजीनियर। तीनों पर्सन की बात करें, हम तीनों ने एमएलएम किया काफी साल, तीनों हम एमएलएम में फेल हो चुके हैं। उसके बाद हम तीनों ने एफिलिएट भी किए, उस वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग करी। उसके बाद जब हम फोर्सेज प्लेटफॉर्म के अंदर आए, तो हमें सालों नहीं लगे, हम कुछ ही महीनों में लाखों की इनकम कर। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जहाँ से जो स्ट्रगल हमने किया ना, वो लोगों को नहीं होने देंगे। जिस वजह से हमने फास्ट पैसा कमाना, वो सारे सीक्रेट हम लोगों के सामने शेयर करेंगे, जिससे कि लोग भी एक फास्ट पैसा कमा सकें। तब हमने एक ऐसा रोड मैप डिजाइन किया कि कोई भी पर्सन को रोड मैप को फॉलो करता है, तो कोई भी पर्सन 3 से 6 महीने में लाखों की अर्निंग कर सकता है। मतलब आज हमारी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। मजे की बात है, किसी को भी 6 महीने से ज्यादा नहीं। इस ग्रुप को क्रिएट करने का ये पर्पस है कि 3 से 6 महीने में लाखों की इनकम को पहुंचाना है, और लोगों को सेल्फ डिपेंड यहाँ से बनाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ESBI मॉडल, हो सकता है काफी सारे लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, हो सकता है नहीं जानते हैं, बट ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आप सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तभी आप इस वेबिनार में। तो आप सबको ये समझना जरूरी है कि भाई पैसे कमाने के दुनिया में क्या क्या तरीके हैं। हम लीगल तरीके की बात कर रहे हैं, इलीगल की नहीं बात कर रहे हैं। दुनिया में लीगल तरीके से सिर्फ चार चार ही लीगल तरीके दुनिया में पैसे कमाने। पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, मतलब आप जॉब कर सकते हो। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा बिजनेस ओनर। चौथा इन्वेस्टर। दुनिया के जो 95% लोग हैं वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, और दुनिया के जो 5% लोग हैं वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी। ठीक है, पहले एक एक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एम्प्लॉय क्या होता है भाई? जॉब करना। आप सब लोग ऑलरेडी जॉब के बारे में जानते हैं, आपके घर में से कोई ना कोई जॉब करता होगा। जॉब में क्या होता है भाई? जितना टाइम दोगे, जितना काम करोगे, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप क्या 10,000 की जॉब कर रहे हो, आप क्या 1 लाख की जॉब कर रहे हो, आपको बॉस की सुननी पड़ेगी, मतलब सुननी पड़ेगी। और किसी एक दिन अगर आप जॉब पर नहीं जाते हो तो आपकी सैलरी का, ये होता है सब कुछ जॉब के अंदर। ओके, अब लेकिन काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काम भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो बॉस की सुनना नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं? वो खुद की अपनी एक शॉप खोल लेते हैं, चाहे वो कपड़े की शॉप खोले, चाहे वो किराने की शॉप खोले, वो अपनी एक शॉप खोल लेते हैं। अच्छा, उन लोगों ने गलत फहमी रहती है, उनकी ये गलत फहमी रहती है कि मेरा बिजनेस है। आप अपने आसपास देखना, आपके आसपास ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी खुद की अपनी शॉप होगी। आप अपने आसपास देखना, किसी की अपनी एक शॉप होगी कपड़े की, तो उसको ये लगता है उसका बिजनेस है। उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय में सेल्फ एम्प्लॉय में एक चीज टाइम पे सेम है कि जितना टाइम लोगे उतना पैसा कमाओ। आपने जॉब करते हो 8 घंटे की, उस हिसाब से पैसा कमाओ। 12 घंटे की जॉब करते हो, उस हिसाब से पैसा कमाओ।
सेम उस तरीके से आपने खुद की शॉप खोली हुई, आप 8 घंटे खोलोगे उस हिसाब से पैसे कमाओगे, 12 घंटे खोलोगे थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय में ये होता है कि बॉस की सुननी पड़ती है, सेल्फ एम्प्लॉय में होता है कि आप अपने बॉस, तो आपको किसी की सुननी है। दुनिया के जो 95% लोग हैं वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, इनके पास दुनिया का 5% पैसा, ओके। और दुनिया के जो 5% लोग हैं वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा। बिजनेस ओनर वो लोग रहते हैं जैसे कि टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया होगा कि एक दिन तो छोड़ो, एक महीना, एक साल के लिए भी अगर ये लोग काम ना करें फिर भी इनको पैसा आता रहता है, इनको सोते सोते भी पैसा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस लेवल पर अपने बिजनेस को इन्होंने बिल्ड किया। चौथे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग रहते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। आपके पास पैसा है, आप उसको रियल इस्टेट में, गोल्ड में, क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक में, ऐसी ऐसी जगह आप उसको लगा सकते हो जहां से आपको पैसे से पैसा बने, पैसे से पैसा बने। तो मान के चलते हैं आपके पास पैसा है, आपने एक फ्लैट लिया, आपने उस फ्लैट को रेंट पे दिया, आपको हर महीना मतलब रेंट आ रहा है, तो आप क्या होगा, आप एक इन्वेस्टर हो। अभी जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरह काम करेगा, जहां से आपको सोते सोते भी पैसा आएगा और आप यहाँ पे पैसे से पैसा भी बना सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ मनी। हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा एक ऐसी चीज है कि जिस इंसान के पास नहीं है उसको चाहिए, और जिस इंसान के पास है उसको और चाहिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के जमाने में हम सब लोग लेन देन कैसे करते हैं, पैसे के थ्रू, मतलब नोट के थ्रू। हमें जो भी चाहिए हम पैसे दे देते हैं और अपना जो भी हमें चाहिए होता है वो ले लेते हैं। क्लियर हो रहा भाई? मान के चलिए आपको कुछ खाने के लिए लेना है, आप कहीं भी जाओगे खाने की शॉप पे, आप उनको पैसे दोगे, आप उनसे खाने के लिए लेते हो। अगर कुछ भी आपको फोन चाहिए, आप फोन वाले को पैसे दोगे, आप उससे फोन ले लो। कुछ भी चाहिए ना, आप उसको पैसे दोगे, उसको सामान ले दो। लेकिन जब ये नोट वगैरह नहीं थे तब लेन देन कैसे होता था? आज से अगर 500,000 साल पीछे जाए तब लेन देन होता था बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम होता भाई, मान के चलते हैं मेरे पास बनाना है, आपके पास एप्पल है, मैं बोल रहा हूँ भैया बनाना ले लो, मेरे को एप्पल दे दो। हम दोनों एग्री हो जाते हैं, प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसको फिर बाद में बंद करना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा? इसमें काफी बार ये चैलेंज आता था कि जो हम देना चाहते हैं वो आप नहीं लेना चाहते, जो आप देना चाहते हैं वो हम नहीं लेना चाहते, मतलब या तो कोई एक पर्सन एग्री नहीं हो रहा या फिर दोनों ही एग्री। इस वजह से बार्टर सिस्टम को बंद कर। उसके बाद आता है गोल्ड। आपने काफी बार सुना होगा राजा महाराजा के जमाने में गोल्ड अशर्तियां ये बहुत चलती थी कि गोल्ड अशर्तियां दो, जो आपकी जरूरत का सामान है वो आप ले सकते। लेकिन इसको भी फिर बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी करंट टाइम में 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है 50,000 रुपये। मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, हो सकता है उस टाइम पे शायद 50,000 रुपए का किलो के हिसाब से गोल्ड मिल जाए। इसका प्राइस बढ़ा और आने वाले टाइम पे और भी बढ़ेगा, इस वजह से इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद मेटल कॉइन। मेटल कॉइन हम लोग आज भी यूज करते हैं, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का, 10 का कॉइन हम लोग आज भी यूज करते हैं। बट कभी ऐसा भी हुआ करता था कि 50 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, कभी ऐसा भी हुआ करता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई मान के चलते आप बैंक में जाते, आप ज्यादा से सिर्फ आप 1,000 रुपए निकालते और अगर आपको वो कॉइन की फॉर्म में दे तो उनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। उनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको 1,000 रुपए कॉइन की फॉर्म में देंगे तो बहुत सारे कॉइन हो जाएंगे, उनको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद आता है पेपर मनी। पेपर मनी ऑलरेडी हम आज भी यूज करते हैं, 2,000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट। बट इनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ये जो नोट है ये कागज, ये जल सकता है, फट सकता है, गल सकता है, चूहे कुतर देते हैं, दीमक लग जाती है, सब चैलेंज इसके अंदर। इसीलिए ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं कि भाई पूरी तरीके से सेफ है। अब चाहे दीमक लगे, चूहे कुतरे, कुछ भी हो, हमारा पैसा सेफ है बैंक में, हमें मिल जाएगा। अब होता क्या है कि लोग रोज रोज बैंक तो नहीं जा सकते, रोज रोज बैंक जाएंगे, या लोगों को रोज पैसे की जरूरत पड़ती है ना, कि भाई 100 रुपए की, कि भाई 500 की, फिर 1,000 की, लोगों को रोज पैसे की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब ये समझो कि रोज रोज बैंक में रहेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में प्लास्टिक मनी, यानी आपको रोज रोज बैंक नहीं आना, आपके आसपास हर जगह एटीएम है, आपको जब भी जरूरत है आप उतना कैश निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काफी बार एटीएम में कैश नहीं होता। okay, उसके बाद स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिक मनी, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कि आपको कहीं एटीएम पर जाने की जरूरत नहीं, 24x7 रात को 2 बजे, 3 बजे, चाहे कभी भी आप सामने वाले को पेमेंट भेज सकते हो और वहां से रिसीव भी कर सकते हो 24x7। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जब आपके बैंक का सर्वर डाउन होता है तो आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। अभी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और आप देख रहे हो धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे। मीटिंग में हम में से जितने भी लोग हैं, हम में से कभी किसी ने बार्टर सिस्टम को यूज नहीं किया, वो भी 500,000 साल पुरानी। ना ही हम में से किसी ने गोल्ड का लेन देन यूज किया कि ये लो भाई गोल्ड, मेरे को ये खाने का सामान दे दो, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बहुत है। हाँ, हम सब लोगों ने मेटल कॉइन को यूज किया, पेपर मनी को यूज किया, हम सब ने प्लास्टिक मनी को यूज किया, और हम सब ने इलेक्ट्रिक मनी को यूज किया। अगर मैं आपको बोलूँ भी आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, नहीं बैंक रहेंगे, नहीं नोट रहेंगे, सब कुछ डिजिटल, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। धीरे धीरे समय डिजिटल, और आने वाला जो समय है वो डिजिटल मनी का ही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो, या हो सकता है आपने पहले भी कभी सुना, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज नहीं है।
क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग आज 13 साल पहले हुई थी, यानी 2009। और मजे की बात है कि क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्री की नहीं है, किसी सरकार की नहीं है, किसी बैंक की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर इंटरनेट है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें कोई लिमिटेशन बनी है, हजार लाख करोड़ अरबों खरबों कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखो, जब भी किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है तो किसी वजह से। अब क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी 2009 को, वो भी किसी वजह से हुई। अब किस वजह से हुई थी? 2009 को जब क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी, उससे एक साल पहले 2008 में क्या होता है, शेयर मार्केट में क्रैश आता है, जिससे कि काफी बड़ी कंपनीज को, काफी इन्वेस्टर को, काफी बड़ा लॉस। तब एक पर्सन थे जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो, जो कि जापान के रहने वाले हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जिसको कोई भी कंट्रोल ना कर सके, कोई चेंज ना कर सके, कोई बंद ना कर सके। जो पर्सन बना रहा है ना, यानी सतोशी नाकामोटो ना, तो वो भी उसको चेंज और बंद ना कर, क्योंकि पूरी डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे चले। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये मैं आपको आगे क्लियर। ओके, तब 2009 को स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन। आप सब लोग ऑलरेडी बिटकॉइन के बारे में जानते होंगे। बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी। जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी 2009 में, तो एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपए से भी बहुत बहुत कम। आज बिटकॉइन को 13 साल हो चुके हैं। 13 साल के अंदर बिटकॉइन का जो हाईएस्ट प्राइस गया वो 60 लाख से भी ज्यादा गया। यानी अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा। स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन के साथ। आज पूरे वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। ये सिंपल मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बट अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जहां से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आपको अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके के कॉइन होते हैं, एक तो होता है अनस्टेबल, एक होता है स्टेबल। अनस्टेबल वो कॉइन रहता है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दो दो लिखा है, भी 10,000 क्रिप्टो करेंसी एक साइड में लिखा है। पहले बात करते हैं अनस्टेबल की। अनस्टेबल में बिटकॉइन, इथेरियम आता है। अब अनस्टेबल में लोग पैसे कैसे कमाते हैं? जब इसका प्राइस डाउन जाता है तो इसको खरीद लेते हैं, जब प्राइस अप जाता है तो इसको सेल कर देते हैं। आप देखो ना, बिटकॉइन का प्राइस कभी 50 लाख हो जाता है, कभी 25 लाख हो जाता है, मतलब अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसमें अनस्टेबल में लोग पैसे कैसे कमाते हैं? जब प्राइस डाउन जाता है खरीद लेते हैं, जब प्राइस अप जाता है इसको सेल करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में होता है पूरा 100% रिस्क, आपका पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है। उसके बाद आता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन की बात करें तो बीयूएसटी, यूएसडी। हमारा जो पूरा बिजनेस है बीयूएसटी के ऊपर है। इसकी फुल फॉर्म है बाइनेंस डॉलर। और बीयूएसटी का जो प्राइस रहता है 80 रुपए रहता है, 99%। कभी कभी 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे नहीं है आज 80 है फिर 40 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 150 हो गया, नहीं। ये स्टेबल कॉइन है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है बस। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर बिटकॉइन में तो हम ऐसा पैसा कमाएंगे, जब प्राइस डाउन जाएगा खरीद लेंगे, जब प्राइस अप जाएगा सेल कर देंगे, लेकिन सर हम बीयूएसटी में पैसा कैसे कमाएंगे? इसका प्राइस तो अप एंड डाउन होता ही नहीं है। हम बीयूएसटी में पैसे कमाएंगे बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी। कैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। ओके, हम सब लोग ऑलरेडी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को यूज करते हैं। ओके भाई, मान के चलते हैं आप पेटीएम को यूज करते हैं और पेटीएम के वॉलेट में अगर 1 लाख रुपए रखें, अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में अगर आपके 1 लाख रुपए रखें, और अगर आपका पेटीएम डिलीट हो जाए या आपका फोन चोरी हो जाए या इंस्टॉल हो जाए कुछ भी, तो मेरा सवाल है कि पेटीएम के वॉलेट में जो 1 लाख रुपए रखे हैं, क्या वो सेफ है? बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले आप अपना फोन नंबर रिकवर करोगे। फोन नंबर रिकवर करने के बाद आप क्या करोगे? आप पेटीएम ऐप इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आप टोल फ्री नंबर पे फोन करोगे, चेंज पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपका पेटीएम रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको पता है यहाँ पे क्या करना है? जब आप यहाँ पर बिजनेस करोगे, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको ट्रस्ट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको टोकन पॉकेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग पीसी लैपटॉप यूज करते हो तो आपको मेटामास्क की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे चलती है। ओके, ये एक तरीके से डिजिटल वॉलेट है। जैसे पेटीएम एक वॉलेट है ना, ये भी एक तरीके से डिजिटल वॉलेट है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है। इनका कोई ओनर नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या होता है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। जब आप इनों में अकाउंट क्रिएट करोगे तो 12 वर्ड की एक प्राइवेट की आएगी, वो गलती से किसी को शेयर नहीं करनी है, वो संभाल के रखनी है। कहाँ संभाल के रखनी है? गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे अच्छे से संभाल के रखनी है। कोई फैमिली में व्हाट्सएप नंबर है, उनको आप सेंड कर सकते हो, नोट पैड में अच्छे से लिख सकते हो, और गलती से किसी को नहीं देना। इस चीज का ध्यान रखना। आपके पास अगर 12 वर्ड हैं, आपका चाहे फोन चोरी हो जाए, ऐप इंस्टॉल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 12 वर्ड संभाल के रखें। लेकिन अगर 12 वर्ड ही नहीं है तो समझना सब कुछ है। काफी सारे लोग सबसे बड़ी गलती है तो उन 12 वर्ड को अपने फोन में ही दे देते हैं, कहीं पर नोट ऑप्शन रहता है वहां पर नोट कर लेते हैं, उनका फिर बाद में फोन ही चोरी होगा। तो ये गलती ना करें, 12 वर्ड को संभाल के रखें। कहाँ संभाल के रखना है? गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे अच्छे से संभाल के रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग वर्ल्ड वाइड। आप देख रहे हो यार, आज की डेट में काफी सारे मतलब क्रिप्टो करेंसी पूरा वर्ल्ड मार्केट की तरफ फैली। आप देखते हो काफी सारे लोग हैं, इलोन मस्क, वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं। सलमान खान, उनकी खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे बॉलीवुड एक्टर हैं, यूट्यूबर जो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट ने इसको लीगली कर दिया। काफी सारे इसके फिजिकल बैंक खुल चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के। सबसे पहला बैंक खुला था राजस्थान जयपुर के अंदर, अभी बहुत सारे खुल चुके हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं।
आप काफी बार अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जब भी आप ओपन करते हो, आप देखते हो आप वहाँ पर बिटकॉइन की एड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा प्लेटफॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म रहता है जिसको कोई ना कोई मालिक रहता है, ओनर रहता है, जो जब चाहे तब चीजों को चेंज कर सकता है, बंद कर सकता है। जैसे कि आज से तकरीबन 2016 को क्या हुआ था, मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बैन क्यों किए थे? क्योंकि वो इंडिया की करेंसी और इंडिया की गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल है। वो जब चाहे उसको चेंज कर सकती है, जब चाहे उसको बंद कर सकती है। आने वाले टाइम पे चाहे तो गवर्नमेंट 2000 का नोट भी बैन कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन, तो अच्छा नोटबंदी कब हुई थी? 2016, यानी कि तकरीबन आज से 6 या 7 साल पहले। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2013 को, यानी कि नोटबंदी से भी काफी साल पहले। तो बिटकॉइन को कोई क्यों चेंज नहीं कर रहा? क्यों बंद नहीं कर रहा? क्योंकि जो बिटकॉइन है ना, वो डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर रहता है, उसको कोई मालिक नहीं रहता, कोई ओनर नहीं रहता, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको बंद नहीं कर सकता। जिस पर्सन ने बनाना, यानी बिटकॉइन को किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो। वो चाहे तो वो भी बिटकॉइन को चेंज और बंद नहीं कर सकता। अब आपके मन में चल रहा हो सर बिटकॉइन कब तक चलेगा? जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक बिटकॉइन चलेगा। और इंटरनेट की क्या पावर है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, अब एक सवाल और होगा कि सर बिटकॉइन चलता किस चीज के ऊपर है? किसी चीज के ऊपर तो चलता है, मानते हैं डिजिटल चीज है, बट किस चीज के ऊपर चलता है? बिटकॉइन चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई भी चीज क्रिएट करने के बाद अगर हमने ब्लॉकचेन पे डाल दी, वो फिर ऑटोमेशन पे चलती है। उसको कोई भी चेंज और बंद नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, वो फिर ऑटोमेशन पे चलती है। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप अच्छे से सारी चीजें वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, और ब्लॉकचेन के ऊपर मोदी जी ने, मुकेश अंबानी ने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो जाकर के देख सकते हैं। आपको जो मीटिंग का लिंक मिला था, इसमें हमारे यूट्यूब का भी लिंक था, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि भाई मोदी जी, मुकेश अंबानी क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। मोदी जी ये बोलते हैं आगे से लोगों की जो भी डिग्री होंगी ब्लॉकचेन के थ्रू, इससे कि उसमें कोई चेंज बदलाव ना हो सके। मुकेश अंबानी ये बोलते हैं उनकी जो रिलायंस कंपनी को पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे उतारना। तो वो शॉर्ट वीडियो ज्यादा नहीं, 30 सेकंड की, वो आप जाकर के जरूर देखना। ओके, अभी बात करते हैं हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज पूरा डिसेंट्रलाइज है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। फोर्सेज की स्टार्टिंग करके लाडो सन, जो कि इसके क्रिएटर है, और ये रशिया के रहने वाले हैं। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने 13 साल काम किया है। 13 साल काफी सीनियर पोजीशन में ये रहे थे। और फोर्सेज की स्टार्टिंग इन्होंने 31 जनवरी 2020 को की थी, यानी आज से 2.5 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट फोर्सेज? फोर्सेज क्या नहीं है? नो कंपनी। सबसे पहले फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। काफी सारे लोगों को ये लगता है भी फोर्सेज कोई कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी, ऐसी कंपनी आती जाती रहती है। फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर। नो ओनर, फोर्सेज में कोई ओनर नहीं। तो आपके मन में चल रहा होगा कि जो लाडो सर है वो कौन है? वो इसके क्रिएटर है। उन्होंने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया, अभी ऑटोमेशन पे चल रहा है। ठीक है, नो एमडी नो सीएमडी। फोर्सेज के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं है। नो प्रोडक्ट, फोर्सेज के अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। कोई साबुन, तेल, सप्लीमेंट आपको परचेस नहीं करने, सेल नहीं करने। ओके, नो मंथली और वीकली क्लोजिंग। फोर्सेज के अंदर मंथली और वीकली क्लोजिंग नहीं होती है, यहाँ पर विद इन सेकंड का। नो एडमिन, फोर्सेज के अंदर कोई एडमिन नहीं है। अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एडमिन रहता है, जहाँ पर लोगों को डर लगा रहता है कि यार मेरा पे आउट रोक देंगे, मेरी आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई आपकी आईडी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केट और फोर्सेज के। इन तीनों में क्या कंपैरिजन होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है मंथली क्लोजिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में वीकली क्लोजिंग होती है, और फोर्सेज के अंदर ना मंथली क्लोजिंग होती है ना वीकली क्लोजिंग होती है, इंस्टेंट पेमेंट, मतलब विद इन सेकंड पैसा। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग में 80 से 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फोर्सेज के अंदर पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग सेंट्रलाइज होती है, जिसमें कि चेंज बदलाव होते रहते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग ये भी सेंट्रलाइज होती है, और फोर्सेज पूरा डिसेंट्रलाइज है, जिसमें चेंज बदलाव होते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है, लेकिन स्लो स्लो आती है, और एफिलिएट मार्केटिंग में लैग पैसिव इनकम है, और फोर्सेज के अंदर हाई पैसिव। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें लैग मेंटेन करनी पड़ती है, ऑलरेडी आप सबको पता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में टीम बिल्ड इज मस्ट, टीम बिल्ड करते हो तभी पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता है। और फोर्सेज के अंदर नो लैग मेंटेन, कोई लैग मेंटेन नहीं करते। मल्टी लेवल मार्केटिंग में अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, जो पैसा आता है वो सिर्फ डाउनलाइन से। और एफिलिएट मार्केटिंग में जो पैसा आता है डाउन में एक या दो डाउन से। फोर्सेज में जो पैसा आता है आपसे, आपकी टीम से, आपके अपलाइन से और आपकी क्रॉस लाइन से, यानी आपको यहाँ पर 3 अपलाइन और 3 अपलाइन की टीम से पैसा, यानी स्पॉन्सर से और स्पॉन्सर की टीम से भी आप यहाँ पे पैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई फोर्सेज? फोर्सेज आपको करनी क्यों चाहिए?
सबसे पहला फोर्सेट डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्सेट में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्सेट में जो पैसा आता है आपसे, आपकी टीम से, आपके अपलाइन क्रोसाइन हर जगह से पैसा। वर्किंग इनकम है यानी आप काम कर रहे हो, पैसा नहीं। फोर्सेट में पैसिव इनकम है यानी आपकी टीम काम कर रही है, आप पैसा नहीं। फोर्सेट में नॉन वर्किंग इनकम है यानी आपके अपलाइन क्रोसाइन काम कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा है। इंस्टेंट पेमेंट मतलब विद इन सेकंड पैसा आएगा। 100% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म में लोग ये बोलते हैं भाई यहाँ से मनी इतने ला सकते हैं, हम सब लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं। अगर कोई भी पर्सन अगर आप ये बोला ना भाई मैंने इतना पैसा, उसका आईडी नंबर लो, गूगल पे जाके आप चेक कर, क्या क्या चेक कर सकते हो, सामने वाले की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, डायरेक्ट में कितने लोग हैं, टोटल टीम कितनी है, आज कितनी अर्निंग करी, कल कितनी की, परसों कितनी की, एक एक चीज आप चेक कर सकते हो, एक एक चीज। और ये मैं आपको लास्ट में लाइव करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। फोर्सेज पूरा 100% ऑटोमेशन पे चलता है, कोई इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। फोर्सेज में 20 लाख लोग हैं, 20 लाख में तकरीबन 12,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से 99 लाख तक की अर्निंग करी है, और 15,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 300 करोड़ तक की अर्निंग करी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्सेज के अंदर 4 प्रोग्राम है, एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स और एक्स4। ये चारों प्रोग्राम मर्ज हैं, और ये सिंपल इनके नाम है। काफी सालों को कंफ्यूजन होती है, सर ये एक्स3 है, एक्चुअली ये है कि सिंपल इनके नाम, जिस तरीके से मेरा नाम रिहान है, इनका नाम हनी है, तो हर एक चीज का नाम होता है। आप सब लोगों का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। आप सब लोग कहीं पर, आप लोग अपने घर पर, घर के बाहर कहीं पर, आप चारों तरफ नजर घुमा के देखोगे ना, आपके आसपास जो भी चीज रखे ना, कुछ भी चीज रखे, देखोगे हर चीज का नाम। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका नाम नहीं। तो ये सिंपल इनके नाम है, एक्स3, एक्स4, सिंपल इनके नाम है। क्योंकि अगर इनके मैं ऊपर से नाम हटा दूं ना, अगर मैं इनके ऊपर से नाम हटा दूं एक्स3 एक्स4, तो आपके मन में क्या चलेगा, सर 3 गोले वाला, सर वो 6 गोले वाला, तो इसलिए सिंपल इनके नाम है। ओके, और ये चारों मर्ज हैं, एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स, एक्स4, चारों मर्ज हैं। ऐसा नहीं है आपको एक्स3 में अलग काम करना है, एक्स4 में अलग, ट्रिपल एक्स में अलग, एक्स4 में अलग, नहीं। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप सामने वाले को बिजनेस स्टार्ट कराते हो, तो उसकी इनकम 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कुछ एक्स3 में जाएगी, कुछ एक्स4 में, कुछ ट्रिपल एक्स में, कुछ एक्स4। ओके, आप समझते हैं चारों किस तरीके से काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्स3 का जो पहला लेवल है वो $5 का है। ठीक है, फर्स्ट वाला डॉट फिल होता है तो 100% पूरा आपके वॉलेट में जाएगा। सेकंड डॉट फिल होगा, ये भी 100% आपके वॉलेट में जाएगा। और जो थर्ड डॉट फिल होता है ये आपके अपलाइन को जाएगा। उसके बाद ये रिसाइकल होगा। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, ठीक है। ये भरा फिर आपके वॉलेट में, ये भरा फिर आपके वॉलेट में, ये भरेगा फिर से अपलाइन को, फिर से रिसाइकल। तो अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये कितनी बार रिसाइकल होगा, ये होगा अनलिमिटेड बार रिसाइकल, इसकी कोई लिमिट नहीं। एक्स3 में 12 लेवल है। पहला लेवल $5 का, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, पांचवा 80, मल्टीप्लाई करते चले जाना 12। ओके, और इसमें एक बार साइकिल पर 200% की रिटर्न, यानी $5 का 200% कितना होता है। अच्छा, स्क्रीन को गंदा ना करें, अगर आप सीरियस नहीं है आप मीटिंग को छोड़ करके जा सकते हैं। स्क्रीन को गंदा करोगे तो आपके स्क्रीन पर नाम आता है, मीटिंग में काफी सारे कोर्स है, वो आपको मीटिंग से रिमूव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स3 का जो पहला लेवल है $5 का है, उसमें एक बार इस साइकिल पर 200% की रिटर्न मिलती है। यानी $5 का 200% कितना होता है, $10, यानी $5 या $5 या $10। ओके, एक बार रिसाइकल होने था, बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल होगा। अनलिमिटेड बार आपको 200 तकरीबन $10 की अर्निंग दे करके। ओके, और इसमें जो पैसा आता है एक्स3 में आपसे और आपकी टीम के काम करने से पैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स4 है, और एक्स4 का जो पहला लेवल है ये भी $5 का है। फर्स्ट, ओके, एक्स3 का जो फर्स्ट और सेकंड वाला डॉट फिल होगा ये आपके अपलाइन को जाएगा। थर्ड, फोर्थ, 5 फिल होगा ये आपको आएगा। 6 जब डॉट फिल होगा तो ये आपको भी आ सकता है, आपकी टीम को भी, आपके स्पॉन्सर को भी, और स्पॉन्सर की भी टीम, मतलब ये रिसाइकल हो जाए। ओके, इसमें 12 लेवल है। जिस तरीके से एक्स3 के लेवल थे उसी तरीके से एक्स4 के लेवल है। इसमें पहला जो लेवल है $5 का है, और जिस तरीके से एक्स3 के लेवल थे उसी तरीके से एक्स4 के लेवल है। इसमें एक बार रिसाइकल पर 300% की रिटर्न मिलती है। 300% की रिटर्न मिलती है एक बार रिसाइकल पर, यानी कि ये बस 1 मिनट का टाइम। मीटिंग में जो भी को-होस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काफी सारे लोग स्क्रीन को गंदा कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे उनको मीटिंग से निकाल दें, चाहे वो मीटिंग में कोई भी पर्सन हो, ठीक है। मैं कुछ लोग को और को-होस्ट बना दूँ। यहाँ से कंटिन्यू करिए, मैंने कर दिया, आप कंटिन्यू करिए। कर दिया, तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार साइकिल पर तकरीबन 300% की रिटर्न मिलती है। पहला डॉलर $5 का है, पहला लेवल $5 का, $5 का $5 का 300% कितना होता है, $15 आता है।
ये 5 या 5 या 5 या 15 डॉलर एक बार रिसाइकल पे, बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल होगा और अनलिमिटेड बार आपको $15 की अर्निंग देगा। इसमें जो पैसा आएगा आपसे, आपकी टीम से, आपके स्पॉन्सर से और स्पॉन्सर की टीम से पैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिपल एक्स है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेगा। और ट्रिपल एक्स का जो पहला लेवल है $8 का, फर्स्ट वाली लाइन फिल होती है तो वो आपके स्पॉन्सर को जाती है, यानी आपके अपलाइन। सेकंड वाली लाइन फिल होती है तो आपको 30% आएगा, यानी $8 का 30% कितना होता है, $2.5। $2.5 या ढाई या ढाई। उसके बाद लास्ट वाली लाइन में आपको 70% आएगा, यानी $8 का 70% $5.5। $5.5 सब में आएगा। बढ़ते हुए 2 ग्रीन कलर के बने, ये रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पता है। इसमें भी 12 लेवल है। पहला लेवल $8 का, दूसरा 15, 29, 57। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक एक करके अच्छे से सारे लेवल आप चेक करें। इसमें एक बार रिसाइकल में 580% की रिटर्न मिलती है, यानी $8 का 580% कितना होता है, तकरीबन $54। एक बार रिसाइकल पर आपको $54 की अर्निंग। अनलिमिटेड बार रिसाइकल होगा, अनलिमिटेड बार आपको $54 की अर्निंग देगा। और इसमें जो पैसा आएगा आपसे, आपकी टीम से, आपके स्पॉन्सर और उनके स्पॉन्सर, यानी 2 अपलाइन और दोनों अपलाइन की टीम से पैसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स गोल्ड और ये लास्ट ईयर का बड़े ध्यान से समझेगा। एक्स गोल्ड का जो पहला लेवल है $10 का, फर्स्ट वाली लाइन खोलोगे आपका अपलाइन हो जाएगा, सेकंड वाली लाइन खोलोगे आपको 20% आएगा। $10 का 20%, $2 आपको सब में आएगा, ठीक है। थर्ड वाली लाइन में आपको 30% आएगा, यानी $3 सब में। और लास्ट वाली लाइन में 50% आएगा, यानी $5 सब में। और ये जो 2 ग्रीन कलर के बने ये रिसाइकल होंगे। रिसाइकल क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। X3 में कितने लेवल थे, 12। X4 में 12, ट्रिपल एक्स में 12, लेकिन X4 में कितने, 15 लेवल। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक एक करके सारे लेवल अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसमें एक बार रिसाइकल पे 120% की रिटर्न, यानी $10 का 1020% कितना होता है, $112 एक बार रिसाइकल होने का। बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल हुआ, अनलिमिटेड बार आपको $112 की अर्निंग देगा। इसमें जो पैसा आता है आपसे, आपकी टीम से, आपके स्पॉन्सर से, उनके स्पॉन्सर से और उनके स्पॉन्सर से, यानी 3 अपलाइन और 3 अपलाइन की टीम से पैसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको पता कैसे चलेगा ये पैसा अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसिंग कहाँ से। देखो, अगर व्हाइट कलर शो करता है तो आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा है, और अगर येलो कलर शो करता है तो ये ऊपर से, ऊपर से मतलब अपलाइन से, अपलाइन की टीम से। ऑरेंज कलर शो करता तो ये डाउन से, आपके डाउन से, फिर क्रॉसिंग के डाउन से। क्रोसी कलर शो करता तो इसका मतलब होता है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब ये होता है जब कोई अपने स्पॉन्सर से ज्यादा स्टोर अपडेट करता है। ओके, यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ कि अगर आप कितने लेवल से स्टार्टिंग करते हो तो एक बार साइकिल पे कितनी अर्निंग है। ओके, बाय एक बार करना और इनकम अनलिमिटेड बार। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को ये लगता है कि सर मैंने $5 लगाया, मेरे को $15 मिले, फिर मेरे को 5 लगाना, फिर 15, फिर 5 लगाना, फिर 15। नहीं भाई, आप गलत समझो। आपको बाय एक बार करना है और इनकम अनलिमिटेड बार। आपने $5 एक बार बाय किया, फिर जिंदगी में कभी बाय नहीं करना। बाय एक बार करना और इनकम अनलिमिटेड बार। ये X3 का चार्ट दिया हुआ, ये X4 का, ये ट्रिपल एक्स का दिया, ये एक्स गोल्ड का दिया, ठीक है। और इसमें मिनिमम आप 5-10 हज़ार रुपए तक स्टार्टिंग कर सकते हो। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख रुपए। अब आपके मन में चल रहा हो सर मैं कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करूं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप कम से कम 4 लेवल से स्टार्टिंग करें। 4x3, 4x4, 4x5, 4x। इंडियन रुपीज में होता तो तकरीबन 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जल्दी अर्निंग करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करोगे। लेकिन अगर आपका इससे ज्यादा बजट है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आप उतने से भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे आप उतनी ज्यादा अर्निंग करोगे। अगर आपका 30,000 से कम, 30,000 का बजट नहीं है तो उतने कम से भी कर सकते हो। आप 25,000 से कर लो, 20,000 से कर लो, 15,000 से, 10,000 से, 5,000 से, जितना आपको बजट है उतने से स्टार्ट कर सकते हो। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। आपको जो हमारी मीटिंग का लिंक मिला था उसमें हमारे 3 लिंक और थे, हमारे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम, तीनों जगह आप कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको बिजनेस प्लान क्लियर नहीं हुआ है तो यूट्यूब पर हमारी काफी सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली मीटिंग का लिंक्स, काफी सारी अपडेट्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं। बाकी यहीं तक मेरा पार्ट था। और अभी एक चीज और काफी सारी चीजें अभी बतानी बाकी है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आगे के जो 5 मिनट है बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ सारा फोकस आप लोग अपनी मीटिंग पर रखें। काफी ज्यादा जबरदस्त मैं आपको दिखाने वाला। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो बैक टू बैक हमारे ट्रिप रहते हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप देख सकते हैं कि हमारा ऋषिकेश का ट्रिप है। और कार के लिए हमारी टीम लोगों ने आईफोन लिया, मनाली हम लोग गए, गोवा गए हम लोग। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पे। लोगों की इनकम के स्क्रीनशॉट, लोगों ने कितना पैसा कमाया, कितने दिन में कमाया, ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, इनकी ये सारी चीजें आ रही हैं। इनको आप फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को, और ये सारी चीजें यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बोलता कि आप किसी की भी आईडी ओपन कैसे करोगे, कैसे सब कुछ चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, सर्च करना आपको forset.io। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना, सर्च करना forset.io। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है,
यहाँ पर इसका टर्नओवर देख सकते हो। फोर्थ स्टेज में कितने लोग हैं? फोर्थ स्टेज में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। सिंगल डे में 2273 लोगों ने इसको स्टार्ट किया। ये इसका टर्नओवर, ये डॉलर में लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको कन्वर्ट कर लेना रुपए में। कई हजार करोड़ होते हैं, कई हजार करोड़ रुपए यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, वापस से हम ऊपर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लॉग इन टू योर अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। लॉग इन बीएसटी, हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, एग्जाम्पल आईडी पे हम लोग जाएंगे। 20 लाख लोग हैं, आप किसी का भी आईडी नंबर डाल सकते हो, किसी का भी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना आईडी नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप सब कुछ चीजें चेक कर सकते हो। क्या क्या चीजें हम चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सामने वाले पर्सन का नाम, आईडी नंबर, फोटो, अपलाइन का आईडी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून 2021 को मैंने स्टार्टिंग करके, यानी तकरीबन आपके 1 साल पहले। और ये आप मेरी टोटल अर्निंग देख सकते हो 18,873। ये रुपए नहीं है, बीयूएससी। और एक बीयूएससी की कीमत कितनी बताई मैंने? 80 रुपए। तो 18,873 कितना हुआ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 18,873 इंटू 80, आप देख सकते हो 15 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग करी मात्र 1 साल में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का जो ये लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ 253, ये मेरी मतलब 24 घंटे की अर्निंग। ये लिखा हुआ है 253, ये 24 घंटे की अर्निंग। तो एक बार 24 घंटे की अर्निंग एक बार हम देखते हैं। ये मेरी 24 घंटे की अर्निंग है, जो तकरीबन 20,240 रुपये, सिर्फ मात्र 24 घंटे की अर्निंग। ठीक है, और हम क्या क्या यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो पार्टनर, ये आप देख सकते हो टीम। एक साल में 135 लोगों ने मेरे डायरेक्ट में स्टार्ट किया, और एक साल के अंदर जो मेरी टीम है वो 3741, यानी मोटा मोटा तकरीबन 4,000 लोगों की टीम है एक साल में। ओके, और हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, आप लेवल देख सकते हो मेरे एक्स3 में कितने लेवल है। एक्स3 में मेरे 7 लेवल। ओके, और एक्स4 में मेरे कितने लेवल है? एक्स4 में मेरे 6 लेवल। ट्रिपल एक्स में कितने? ट्रिपल एक्स में भी 6 हैं, और एक्स गोल्ड में, एक्स गोल्ड में। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 57 बार रिसाइकल हुआ है, 57 बार रिसाइकल हुआ, ये 35 बार हुआ, ये 19 बार हुआ। जब ये वाला डॉट बनेगा तो ये 20 बार रिसाइकल। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि रिसाइकल क्या होता है। ये आप देखो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर, इन कलर का क्या मतलब है ये भी हम आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ऊपर जो 2 लाइन बनी है इन पर हमें क्लिक करना है, और तीसरे नंबर पर स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरी सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आज देख सकते हो, आज की डेट टाइम लिखा हुआ है कि 19 जुलाई 2022, टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इस आईडी नंबर से एक्स गोल्ड के छठे स्लॉट में, छठे लेवल में मेरे को कितना है, मेरे को 65 बिलियन किया। सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ये रिसाइकल हुआ, रिसाइकल क्या होता है ये भी आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा है। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा हो, सर आप दिन का 5 के 10 के 20 के दिन का 20,000 रुपये कमाते हो, दिन का कभी 5,000 कमाते हो, कभी 10,000, कभी 20,000। सर अगर हमें भी इतना पैसा कमाना तो सर हमें भी 3,500 या 4,000 लोग टीम बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप बहुत कम टीम में भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ इन्वेस्ट, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आईडी नंबर दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको आईडी नंबर दिखाना चाहता हूँ 29। और ये आप देख सकते हो इनकी कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम नहीं है। इन्होंने 8,835 बीएसटी की अर्निंग करी है, और जो भी होता है तकरीबन 7 लाख रुपये होता है। क्योंकि एक बार 8,835 इंटू 80 तकरीबन 7 लाख रुपए। इन्होंने एक साल में 7 लाख रुपए कमाए इस तरीके से, बिना किसी को, कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम। तो इनको 7 लाख रुपए कहाँ से आया? इनके स्पॉन्सर की टीम से। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। आप देखो इनके एक्सपोर्ट में कितने लेवल है, 11। सिंपल, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा आप। एक और दिखा देता हूँ आपको 114। ये आप देखो इनकी भी कोई टीम नहीं, कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम नहीं है। इन्होंने 24,868 बीएसटी की अर्निंग करी, यानी 24,868 कितना होता है काम देखिए, 24,868 इंटू 80। आप देखो इन्होंने 19,89,000, मोटा मोटा 20 लाख रुपए इन्होंने अर्निंग करी है, मुझसे भी ज्यादा। 20 लाख रुपए की इन्होंने अर्निंग करी एक साल में। इनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम नहीं। तो रीजन क्या है? क्योंकि इनके लेवल था। आप देखो एक्सपोर्ट में कितना लेवल है, एक्सपोर्ट में 10 लेवल है, ट्रिपल एक्स में कितना एक्सपोर्ट। सिंपल इन्वेस्टमेंट, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे आप उतनी ज्यादा आप लोग अर्निंग करोगे। क्लियर हो रहा है आप सब लोग? ओके, बाकी सारी आईडीज मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं, एक बार आप मुझे बताइए।
ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जैसा विजिबल है कंटिन्यू करिए। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। और अगर मैंने अपनी भी दिखाई भी, मेरी सिंगल डे की इनकम 20,000 रोज ऐसी रहती है, 5,000, 10,000, 20,000। एज की बात करें, मात्र 21 साल मेरी एज है, 10th क्लास फेलो। पढ़ाई लिखाई कुछ मैटर नहीं करती, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। अब आपको लग रहा होगा शायद मैं ही पैसा मैं नहीं, भाई हमारी टीम में आपने देखा 4,000 लोग तकरीबन, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपने देखा 3,500 लोग, सबका एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सबके बारे में जाना, हमारा पेज फॉलो कर लेना, या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, सबका आपको एग्जाम्पल मिलेगा कौन की तरह पैसा कमा के जाने का, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे गिनती के मात्र 4-5 लोग का एक्सपीरियंस लेंगे कि अलग अलग फील्ड से, कुछ जॉब वर्कर है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कि वो पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ कितनी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सब अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। गिनती के 4 से 5 लोग एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में दोबारा मिलूंगा 5 मिनट, दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल में मैंने 15 लाख रुपए कैसे कमाए, मैं सिंगल डे का 20,000 रुपए कैसे कमा रहा हूँ, मैंने 2 साल में 30 लाख रुपए कैसे कमाए, और आज मैंने क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या मैंने अचीवमेंट किया, आईफोन, गाड़ी, क्या क्या किया, और आप भी किस तरीके से करें, ठीक है। बाकी आगे के जो पार्ट है, हनी जी कंटिन्यू करेंगे। हनी जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से प्लान बताया, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया सभी को। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइज, सर ने दिखाया, आईडी ओपन करके दिखाया, डिसेंट्रलाइज भी दिखाया, X3 X4 की पावर बताया। तो गाइज, आपने लाइव भी देखा, और अब आपको मैं लाइव उन पर्सनों से मिलाऊंगा जो आज के टाइम लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और वो कैसे अर्न कर रहे हैं, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे हमने फोर्सेज में आके 2-3 महीने के अंदर ही लाखों की अर्निंग तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो गाइज, मैं अभी उन सभी से बैक टू बैक आपको मिलवाऊंगा। तो बी एक्टिव होकर बैठना, उनके एक्सपीरियंस को नोट करना और खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना, ताकि आप भी उनकी तरह लाखों रुपए अर्न कर सको, ठीक है। तो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाना चाहूंगा सबाना जी को। सबाना जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी सबाना जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो एवरीवन, नाम मेरा शबाना बानो है। बेसिकली मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया है। और अर्निंग की बात करूँ तो 1 लाख से प्लस की अर्निंग कर चुकी हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने प्लान देखा था तो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने चीज़ों को समझा और क्लियर किया, स्टार्ट किया। आज स्टार्ट कर चुकी हूँ तो लाखों में अर्निंग कर रही हूँ। तो आपका भी जो भी डाउट है, जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है, उनसे कॉल पे पर्सनली क्लियर कीजिए और जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। ओके, विश दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबाना जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा, मोहित जी को। मोहित जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच हनी जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मोहित जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको। एंड हेलो एवरीवन, जैसे कि हनी जी ने नाम बताया, नेम मेरा मोहित सिंह है, रहने वाला बेसिकली मैं बिहार का हूँ। और बात करूँ सिस्टम की, तो आज से 2 से ढाई 3 महीने पहले मैंने एक सिस्टम के स्टार्टअप करी जिसका नाम है फोर्सेस, जिसमें आप अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो। और बात करूँ सिस्टम की, तो सिस्टम से मैंने लाखों रुपए जनरेट करे हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे 6 फिगर अर्नर बना दिया। आज मैं मंथली इनकम मतलब लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ। और बात करूँ अपनी, तो मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एज ए 12th क्लास का स्टूडेंट। और बात करूँ एज की, तो 17 साल उम्र है। अब आप लोग को लग रहा होगा 17 साल की उम्र में भाई 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है भाई तू। रियलिटी में 100% में मेरी आईडी जाके चेक कर सकते हो आप, 348593 मेरी आईडी है, और मंथली इनकम में लाखों रुपए जनरेट कर रहा हूँ सिस्टम से। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा पावर जानते हो क्या है? इस सिस्टम का सबसे बड़ा पावर है यहाँ की गाइडेंस। देखो, डजेंट मैटर आप कौन सा सिस्टम में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कोई मैटर नहीं करता। देखो, मोटिवेशन से घर बार नहीं चलता गाइस। मोटिवेशन से अगर घर बार चलता तो हम मोटिवेशन ही करते यार, हम एमएलएम करते। मैं भी एमएलएम करा हुआ है, मैंने भी एमएलएम करा, लेकिन रिजल्ट 0%। लेकिन सिस्टम मैंने करा, मेरे को रिजल्ट 100/100%। मैंने जितना मेहनत किया मुझे उतना रिवार्ड मिला। ठीक है, लोग बोलते हैं पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं 5 साल फील्ड को दे दो, बहुत सारी चीजें चाहिए। अरे मैं बोलता हूँ 5 साल फोर्सेस को दे दो, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे आप। अगर जितनी मेहनत आप मतलब कोई और सिस्टम में कर रहे हो, मतलब कि जैसे एमएलएम वगैरह, 5 साल इस सिस्टम को दे दो, दुनिया का पहला, दुनिया के टॉप 10 में एक आपका नाम नहीं आ गया ना, तो जो कहना सो, जितनी मेहनत आप मतलब उस सिस्टम में। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको घर बैठे इतना सब कुछ अचीव करा सकता है जो आपने रियल लाइफ में सोचा भी नहीं है। ठीक है ना। तो गाइस देखो, अभी मैं अपनी बात करूं तो अभी जस्ट मैंने अपने फादर को 1,20,000 रुपीज दिए हैं इसी मंथ में। 1,20,000। गाइस सोच के देखो यार, एक ना 17 साल की उम्र में ना अपने फादर को अगर 1,20,000 दोगे ना, तो एक अलग ही प्राउड फील होता है भाई, कि मतलब इतना जबरदस्त तरीके से, और इतना मतलब 1,20,000 यार हमने सोचा भी नहीं होगा, और मैंने दिया। अभी मेरा इसी मंथ में मैंने अभी अचीवमेंट करने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स। बात करूं उसकी, तो 1.5 लाख का फोन है, 1,59,000 का फोन है, 512 GB का।
ठीक है। अभी लोग को लग रहा होगा 1,30,000 का भी है, लेकिन नहीं, मैं हाई लेवल की ले रहा हूँ, 512 GB का ले रहा हूँ, 1,59,000 उसका रेंज है, और मैं वो ऑन द कैश लेने जा रहा हूँ। तो सोच के देखो सिस्टम की पावर है, जो कि मैं वो सब चीजें अचीव करने वाला हूँ। तो आप भी इस सिस्टम में आओ, आप भी हर एक चीज अचीव करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मतलब सिस्टम के मिलीनियर्स हैं, जैसे रिहान सर, इमरान सर, नीतीश सर, ये लोग बहुत हाई लेवल के मतलब ट्रेनर हैं। आप लोग को ऐसे गाइड करेंगे जैसे कि आप अपने लाइफ में उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं अपने पूरे लाइफ में। ठीक है, बस आपको एक छोटी सी गाइडेंस की जरूरत है, बस स्टार्टिंग करें विद इन। थैंक यू सो मच हनी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड साथ मिलकर धमाल मचाएंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मोहित जी, आपने इतना बड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा, मोहम्मद अंसार जी को। अंसार जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है। वॉइस आ रही है मेरी हनी जी? हाँ जी अंसार जी, आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जैसे हनी जी ने इंट्रोड्यूस किया, नाम मेरा मोहम्मद अंसार है और गाजियाबाद सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम की बात करूँ, आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने सिस्टम को शुरू किया है। और मैंने इस सिस्टम को अपने एक फ्रेंड के माध्यम से शुरू किया, जिन्होंने आपके बीच में प्रेजेंटेशन शेयर की। तो स्टार्टिंग में MLM किया, नौकरी की, डिलीवरी बॉय की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सिस्टम में आने के बाद एक जगह टिक पाए। टिक इसलिए पाए क्योंकि पैसा कमाना शुरू किया जब सिस्टम में आए थे। सिंगल डे में कभी 200 रुपये 300 रुपये कमाए। फिर यहाँ से जब सीखना शुरू किया तो सिंगल डे की अर्निंग 5,000 10,000, हाईएस्ट अर्निंग मेरी सिंगल डे की 35,000 गई। टोटल अर्निंग मैंने 2,20,30,000 रुपये के समथिंग कमा लिया। 2.5 लाख कंप्लीट होने वाला है मेरा, 3 लाख के आसपास। और लगभग आज भी मेरी अर्निंग शाम शाम की 2,200 रुपये। ये सारी चीजें आपके साथ हो पाएंगी जब आप खुद का डिसीजन लेके सिस्टम को शुरू करोगे। क्योंकि हनी जी आपको बता सकते हैं, रिहान सर आपको समझा सकते हैं, लेकिन मजा आपको तब आएगा, सारी चीजें समझ में आपको तब आएंगी जब आप सिस्टम को करोगे। तो खुद का डिसीजन लेके इस बिजनेस को शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू हनी जी, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू अंसार जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा, नीतीश जी को। नीतीश जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है। हनी जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी नीतीश जी, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच हनी जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का। एंड थैंक्स। मैं पहले थैंक्स तो 2 पर्सन को बोलूंगा। एक मेरे जो खुद के अप्लाई है मिस्टर इमरान खान सर, एंड सेकंड टीम मिलियनेयर क्लब को थैंक्स बोलूंगा कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। एंड मैं बात करूँ गाइस, अपनी जो नीतीश नाम है, बेसिकली रहने वाला झारखंड का। आज से 6 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक होप से स्टार्ट किया था कि यार मुझे एटलीस्ट महीने की 5,000 आ जाए, 5 से 10,000 आ जाए। जब मैं ज्वाइन कर रहा था मैंने अपने स्पॉन्सर से यही पूछा था कि क्या मुझे हम महीने के 5 से 10,000 आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला अब स्टार्ट तो करो, क्यों नहीं आएंगे। और आज ऐसा दिन आता है, हाईएस्ट सिंगल डे में 56,000 रुपये भी कमाया। भाई मेरे परिवार में किसी ने एक दिन में 56,000 नहीं कमाया। तो मैंने वो चीज किया, बहुत खुशी होती है। इसके साथ साथ बताओ भाई, तो टीम मिलियनेयर क्लब में बहुत ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो अदर प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती। 3 से 6 महीने का जो रोड मैप खुलता है, डायरेक्टली सोचे आप, जो मैंने लाखों रुपया कमा रहा है वो आपको 3 से 6 महीने का रोड मैप देगा तो कामयाबी। एटलीस्ट वो लाखों कमा रहा, 50,000 के इवेंट तक तो आप खुद पहुंच जाइए। उसके बाद तो आगे का रास्ता आप खुद देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूंगा कि देखो यार, पैसे हर इंसान पास है, हर इंसान पास पैसे, बट 2 तरीके से। या तो आपके फैमिली वगैरह दिए होंगे पैसे, आज आपको आईफोन लेना हो, कार लेना हो या घर लेना हो, कुछ उनके पैसे से मजे कर लो, है ना। और सेकंड ऑप्शन है कि खुद की स्किल्स को डेवलप करके, खुद की स्किल्स पे काम करके आप अपना पैसा खुद बनाओ। बोलते ना, अगर आपने आईफोन लिया, बाप का पैसा मजे मार रहे हो, यार वो खुद का आईफोन लेकर के देखो तो बहुत मजा आता है। जैसे भी मैं आईफोन लूंगा ना, तो अपने पैसों से ले रहा हूँ। फादर को मैंने नहीं बोला कि आप मुझे आईफोन दिला। अभी मैं रिसेंटली काफी सारे लाखों रुपए मैंने पापा को भी दिया, मम्मी को भी सोने का गिफ्ट किया, बहुत सारी चीजें। तो मजा आता है जब फैमिली को आप खुद सपोर्ट करोगे। बट जब आपको फैमिली देने लगती है ना पैसा, तो थोड़ा सा हम लोग ना आलसी टाइप में हो जाते हैं। बट हम जब खुद की स्किल पे फोकस करके एक अच्छी अर्निंग करते हैं, देन हमें प्राउड फील होता है कि यार हम लोग कुछ कर रहे हैं। और विश्वास करो, जिस एज में वो 18 20 साल 16 साल की एज में, मेरे टीम में ऐसे थे गर्ल्स और बॉयज, ये जो 16 17 साल की एज में 10 20 30 हजार या लाख रुपए भी महीने कमा रहे, लाख रुपए भी महीने कमा रहे हैं। सोच लो यार, वो 16 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र तक मैं मिलीनियर नहीं बोल रहा, बिलीनियर बोल रहा हूँ। अगर वो कोर्सेज को इस तरीके से करें, बिलीनियर करोड़पति होता है, लखपति तो छोड़िए, करोड़पति होता है। सोच लो, 16 साल की लड़की से आज ही मैं बात कर रहा था, 16 ईयर्स ओल्ड है जैसे। तो ये सिस्टम की पावर है। आप भी स्टार्ट करिए। सोचना नहीं है भाई हुआ कैसे, करना कैसे, वो सारी चीजें हम लोग बताएं, करना कैसे, एवरीथिंग स्टार्ट करिए एंड साथ में मिल करके बूम करते हैं। दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। हनी जी कंटिन्यू कर सकते हैं।
थैंक यू नीतीश जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा, आशा जी को। आशा जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है इस वेबिनार में। हेलो सर, वॉइस आ रही है? हाँ जी आशा जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी एजुकेशन की बात करो, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेजुएशन के साथ मैंने जॉब की भी प्रिपरेशन की थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मैंने 2-3 साल इन्वेस्ट किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने लॉकडाउन लगा, वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो गई, मेरी पढ़ाई भी। फिर मेरे भाई ने इस सिस्टम के बारे में बताया, फिर मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया तो मैंने प्लान भी नहीं देखा था, बिना प्लान देखे मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी, और अभी मेरी अर्निंग की बात करो, मेरी 80,000 प्लस की यहाँ से मैं अर्निंग कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू आशा जी, आपने इतना बढ़िया तरीके। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा, अंजलि जी को। अंजलि जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है इस वेबिनार में। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है अनु जी? हाँ जी अंजलि, आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो एवरीवन, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अंजलि है और एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है। और सिस्टम को जस्ट अभी 3-4 महीने के आसपास हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। और सिस्टम की मैं बात करूँ, ये जब मैं पहले करती थी 5 साल तक मैंने एमएलएम किया था, कोई भी अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस एक मोटिवेशन चलता रहता था। फिर मैंने उसके बाद जॉब करना, फिर मैंने क्विट किया, क्योंकि जब रियलाइज हो गया कि इनकम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट करने के बाद फिर मैंने जॉब करने लगी। जॉब के साथ साथ मुझे एक सिस्टम मिला। जब मैंने सिस्टम को देखा तो स्टार्टिंग में समझ मुझे भी नहीं आया था ये क्या होता है, एक्सपी एक्सपोर्ट। लेकिन स्टार्ट कर लिया था, सोचा नहीं था कि स्टार्ट करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, बट कर लिया था स्टार्ट। मैंने कहा चीजें सीखते सीखते ही आएगी, ऐसे तो एकदम से हम एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो मैंने स्टार्ट करने के बाद अगर मैं अर्निंग की मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरी 1,20,000 की टोटल अर्निंग है, टोटल। अब मैंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, या फिर मैं इतनी जल्दी ग्रो अप कर जाऊंगी सिस्टम में। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, जहाँ मैंने 5 साल दिए हैं वहाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ सिर्फ मुझे 2-3 ढाई महीने के आसपास मैंने इतनी अच्छी अर्निंग कर ली। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, बाई फ्लाइट गोवा भी गई मैं। तो ये चीजें आप लोगों के साथ भी पॉसिबल होगी, लेकिन सिर्फ इतना सिर्फ एक फर्क है, आज मैंने डिसीजन लेके मैं यहाँ बैठी हूँ। आप लोगों को भी डिसीजन लेना है और स्टार्ट करना है। विद दिस, थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू अंजलि जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को म्यूट करना चाहूंगा, इमरान सर को। ये हमारे को फाउंडर हैं ग्रुप के। तो इमरान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपना लाइफ की जर्नी शेयर कर सकते हैं। नीचे बहुत सारी मेरी। जी इमरान सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज इमरान खान और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो लॉयर हूँ। और इस सिस्टम की स्टार्टिंग आज से लगभग 1 साल हो चुका है, देखा जाए तो ऑफिशियली 1 साल हो चुका है, बट सिस्टम को थोड़े दिन के बाद स्टार्ट किया था। क्यों? बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। और थोड़ी सक्सेस की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मात्र 17-16 की टीम क्रिएट करी है, छोटी सी टीम है पूरे इंडिया में और कुछ कंट्रीज में। ठीक है, ये थोड़ी अचीवमेंट है। बात करूँ अपनी तो iPhone 13 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, फादर को कार गिफ्ट कर चुका हूँ और बहुत जल्दी करोड़ों रुपए की अर्निंग है। प्लस अपनी तो है, साथ में टीम की भी। ऐसे ऐसे लोगों की लाखों की नहीं, करोड़ों रुपए की अर्निंग करवानी है सिर्फ इसी साल के अंदर। तो इस विजन पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत बड़ी प्लानिंग है कि इस साल के एंड तक ही अपने आप को भी फाइनेंशियल फ्री करना है, प्लस अपने पेरेंट्स को भी, और अपनी टीम में ऐसे लोग क्रिएट करने हैं जो महीने का लाख से ज्यादा पैसा कमाए। और सिर्फ ऐसा कुछ नहीं कि 30 साल 4 साल नहीं, 18, 19, 20 साल आपकी एज के होंगे और हमारी एज के होंगे उनमें से। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप फटाफट स्टार्ट करो, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो और हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में। बस डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। जो माइंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सोचते हो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप अचीव कर सकते हो लाइफ। ठीक है, बस ये कहना चाहूंगा। स्टार्ट विद दिस। थैंक यू सो मच। मिलकर बड़ा करो। थैंक यू इमरान सर, आपने इतना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मोहम्मद रियाज सर को। मोहम्मद रियाज सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आपका दोबारा से मोस्ट वेलकम है। ओके हनी जी, क्या मेरी वॉइस अभी क्लियर है? एक बार आप मुझे बता दें। हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे मैंने स्टार्टिंग की, किस तरीके से की। बात करते हैं अचीवमेंट की। देखो, 1 साल के अंदर मैंने ऐसा 15 लाख रुपए कमाए। सिंगल डे की अर्निंग तकरीबन 20,000 रुपये। मंथली इनकम मेरी 2 लाख से ज्यादा है। और 2 साल से मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। 2 साल में मैंने 30 लाख रुपए कमाए। जो भी मैं ड्रीम देखता था ना, भाई मेरे को आईफोन लेना है, अरे ये तो कोई फ्लैट में होगा, आज मैं फ्लैट में भी रहता। आईफोन का ड्रीम हो तो iPhone 13 प्रो ये मैंने लाखों की इनकम का ड्रीम था। आज मेरी मंथली इनकम 2 लाख से ज्यादा। 1 साल पहले स्टार्टिंग करी थी 1 जून
2021 भी नहीं था। एक साल के अंदर मंथली इनकम 2 लाख से ज्यादा। बहुत सारे लोगों जो आज महीने में लाख रुपए मिला। तो गाड़ी का ड्रीम होता था 18 लाख रुपए की गाड़ियां जब बुक की, 5-10 लाख की नहीं की, 18 लाख रुपए, 18 लाख की गाड़ियां जब बुक की। गाड़ी का नाम है वरना ऐसे मॉडल, अगले महीने उसकी बैक टू बैक ट्रिप पे जाते हैं। साल में 4 बार हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। क्लियर हुआ? अब आपके मन में ना एक चीज होती है सर, आप तो 10th क्लास में लो, महीने का 2 लाख रुपए कमाते। सीक्रेट क्या? सीक्रेट ये है कि जब 2 साल मैंने एमएलएम की थी ना, मैंने पैसे नहीं कमाए थे। जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लोग ना फ्री थे, मैं भी फ्री था। मेरे पास भी कुछ करने के लिए नहीं था। मैं अपने आप को कुछ सवाल पूछा था, भाई तुमने 2 साल एमएलएम किए, बहुत मेहनत की, बट यार पैसे नहीं कमाए, क्यों नहीं कमाए? फिर मतलब मोटिवेशन के पीछे भाग रहा था। मैं नहीं, जितने भी लोग एमएलएम करते थे मोटिवेशन के पीछे भाग। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, भाई अब मेरे को मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन भरपूर था, सुबह 5-6 बजे उठ जाया करते थे, रात को लेट सोया करते थे, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? बट माइंड में ये था यार स्किल डेवलप करनी है, स्किल डेवलप करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पर गया। मैंने यूट्यूब से सीखा भाई सेल्स कैसे करनी है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। यूट्यूब से सीख सीख के मैं कुछ हजारों रुपए महीना कमाने थे। उसके बाद मेरे मन में था नहीं भाई, हजारों रुपए मेरे को लाखों रुपए कमाने। अब लाखों रुपए कमाने, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब मुझे लाखों रुपए कमाने, मैं ऑलरेडी हजारों रुपए कमाता हूँ, जो मेरे को बेसिक ट्रेनिंग मेरे को यूट्यूब से मिली, बट मेरे को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए थी जिससे मैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। वो लोग जो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, उनसे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, उनको फीस पे की, लाखों रुपए खर्च किए, तब जाकर के मैं लाखों रुपए इनकम कर, समझ लो। बट आप चिंता मत करो, आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सारे कोर्सेज सब आपको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेंगे। आपको 1 लाख रुपए के कोर्सेज हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेंगे। हमारी टीम में जो भी लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, आपको उनकी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। आपको एक ऐसा रोड मैप मिलेगा जिससे आप अगले 3 से 6 महीने में लाखों रुपए महीना कमा। बट ये सारी चीज आपको तभी गिफ्ट मिलता है जब आप कम से कम 30,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करो। आपका अगर इससे ज्यादा बजट है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उतने से भी कर सकते हैं। 30,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे तो फायदा क्या होगा, जल्दी पैसा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर 30,000 नहीं हो पा रहे तो जितना बजट है उतने से स्टार्ट कर लो, बाद में आप अपडेट कर सकते हो। ओके, बैक टू बैक हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। जनवरी को मनाली गए थे, लास्ट महीने हम गोवा गए थे फ्लाइट से, अगले 2 महीने बाद हम ऋषिकेश जा रहे हैं, और दिसंबर में हम जाएंगे दुबई। आप लोग भी चल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे जाओगे, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपको एक छोटा सा टारगेट दिया जाएगा, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप हमारे साथ ट्रिप पे चल सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्टिंग करें, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करें। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप देखते हो ना, 20,000 रुपए मेरे को रोज आता है, कभी 20,000, कभी 10,000, लाखों रुपए महीना आ रहा, महीने का 2 लाख रुपए आता है। आपको क्या लगता है, मैंने 5-10 लाख से स्टार्ट किया होगा? स्टार्ट भले मैंने कम से किया था, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तभी मेरे को महीने का 2 लाख रुपए ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी तो आपको अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो कोशिश ये करेंगे कम से कम 30,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करें। इससे ज्यादा बजट है, 50,000, 1 लाख, तो उतने से भी कर सकते हो। कम बजट है तो कम से कर लो, बाद में अपडेट कर लेना। जल्द से जल्द स्टार्ट करना, जल्द से जल्द क्यों आना। ऑलरेडी 40 से 50 लोग रोज हमारे टीम का पार्ट बनते हैं। कोई 10,000 से करता है, कोई 30,000 से, कोई 50,000 से, कोई 1 लाख से, कोई 2 लाख से। आप अगर पहले स्टार्ट करोगे तो आपकी बात जरूर स्टार्ट, चाहे टीम क्लब में कोई भी और कुछ स्टार्ट करो, तो वहां से भी आपको पैसा है, क्योंकि यहाँ पे ना अपलाइन से भी पैसा आता है, क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मीटिंग खत्म होते जिस भी पर्सन आपको मीटिंग के लिए उनको फोन करो, बोलो कि भाई मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग करो, इस तरह आपके बाद जो लोग स्टार्टिंग करें उनका आप बेनिफिट ले। हो सकता है आपको लग रहा हो सर मैंने तो जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ सर, मैं तो 18 साल का हूँ। भाई ये सब मैटर नहीं करता कामयाब होने के। हम सब लोगों ने बचपन में सुना था कि अगर अच्छा पैसा कमाना है तो हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है। आपको कामयाब होना कि आपके पास सिर्फ जुनून होना चाहिए। स्किल्स भी चाहिए, बट वो स्किल्स हम तुम्हें देंगे ना, पर्सनल मेंटरशिप देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्सेज सब देंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं जब बिल्कुल स्टार्ट किया था भाई, मैं भी 10th क्लास फेल हूँ, मैं भी गाँव से बिलोंग करता था, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, बट मेरे अंदर जुनून था। बट जुनून से कुछ ना, फिर मैंने स्किल डेवलप की। और आपको कुछ नहीं आता, आपके अंदर जुनून है, आप तब भी जिंदगी में कामयाब हो। स्किल चाहिए, वो तुम हम देंगे। दूसरा, आपको ये लगता होगा सर ऑलरेडी मैंने 5 साल 10 साल मैंने एमएलएम किया, मैंने बड़ा बड़ा बिजनेस किया है, मैं उसमें फेल हो गया, तो अगर ये चीज पकड़ के बैठ जाओगे ना, सर मैंने 5 से 10 साल मैंने दूसरा बिजनेस किया है, मैं उसमें फेल हो गया, अब मैं दूसरा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं फिर फेल हो जाऊंगा। अगर इस चीज को पकड़ के बैठ जाओगे तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं। जिंदगी में आपके साथ पीछे जो भी होना, चाहे पॉजिटिव हुआ नेगेटिव, उसको भूल जाओ, आगे हमेशा आगे फोकस करो। क्या जिंदगी खत्म हो गई? जिंदगी और बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं, चीज हमेशा ध्यान रखें। क्लियर हो रहा है? हो सकता है आपके पास ना ये बहाने होंगे, सर मैं तो, मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, ये वो। इंसान के पास ना करने के 1000 बहाने होंगे। मेरे पास भी बहाने थे भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ना करने के 1000 बहाने, बट करने के लिए एक रीजन थे। मेरे पास भी 1000 बहाने थे, बट मेरे पास एक रीजन था करने का, भाई मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी। आप ये बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, क्यों करना चाहते हो? एक रीजन होना चाहिए आपको। अगर आपके पास रीजन है ना, आपने कहा सर मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है, क्यों बनानी है?
वैसे ही टाइम पास, अगर आपको बॉडी भी बनानी है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। आप हमेशा देखना कि उन्हीं लोगों की बॉडी बनती है जो ज्यादा सीरियस होते हैं। आप देखना वही लोग कुछ भी है ना, आप कुछ भी करना जिंदगी में, कुछ भी आपको बिजनेस करना है, बॉडी बनानी है, कार चलानी सीखना, बाइक कुछ भी अगर आपको जिंदगी में अचीव करना ना, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। आप इन अपनी शादी करनी, मैं लाखों की इनकम पर, मैं करोड़ों की इनकम, ठीक है, आपके पास रीजन नहीं होगा, आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती है। मैंने भी यही सोचा था यार, अगर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूंगा ना, जैसी जिंदगी मेरी आज चल रही वैसी चलती, बट अगर बिजनेस को स्टार्ट किया और मेहनत की तो जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंचा। मैं ये नहीं सोचता था यार लक, मैं कभी भी लक नहीं मानता था। बहुत सारे लोग लक मानते हैं, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है या लक काम नहीं करेगा। भाई लक कहीं और काम कर देगा। अगर कामयाब होना तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत, मेहनत करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे, जैसी जिंदगी आज चल रही है वैसी चल। अभी आपको डिसाइड करना है कि जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जीनी है या जिंदगी को बदलना। जिंदगी को बदलना तो फिर आपको एक्शन लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत है, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को लाखों की इनकम पहुंचा, आपको भी दिखाएंगे। अब 50,000 30,000 कमाने वालों को तो भाई गिनती नहीं है हमारी। जल्द से जल्द स्टार्टिंग करिए, सारी चीजें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। बाकी हनी जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद आप मीटिंग को एंड करिए। थैंक यू सर, आपने इतना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया सभी को। आई होप सभी को समझ में आ गया। गाइज मैं भी यही चीज कहूंगा आपको कि अपने सबसे पहले डिसीजन लो। डिसीजन लेना सबसे बड़ा मैटर करता है आपका, क्योंकि आपकी एज मैटर नहीं करती। यहाँ पे 17 साल 16 साल 18 साल के लोग भी यहाँ पे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। एज आपकी डजन मैटर करती, बट आपको विजन लेके चलना पड़ेगा कि आपके आने वाले टाइम में कि आप कितने तक की अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको विजन लिया था भाई। विजन लिया था कि आने वाले सेंचुरी 21 सेंचुरी में 22 सेंचुरी में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे। तो भाई आपको विजन लेके चलना पड़ेगा, आने वाले टाइम में क्या चीज चलेंगे और क्या प्रोग्रेस होगी। आप खुद से भी देखते हो, इंस्टाग्राम ऐप भी चलाते हो, ठीक है, उसको स्क्रोलिंग करते हो, यूज करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो। हम उसको एंटरटेन की जगह अपनी वर्किंग के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है, हम उसको वर्किंग के लिए यूज करते हैं, उससे इनकम करते हैं। और वो चीजें आपको हमारे ग्रुप में सिखाई जाएंगी, कैसे हम करते हैं और कैसे हम इंस्टाग्राम में भी, व्हाट्सएप से पैसे अर्न कर रहे हैं घर बैठे। ठीक है, तो गाइज कोर्स मिलेंगे आपको, बैक टू बैक कोर्स मिलेंगे, सारी जो भी नीड्स होती है सब कुछ आपकी यहाँ फुलफिल होएंगी। ठीक है, बट आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क आपको कैसे करना है वो सारी डिटेल हम सिखाएंगे। रियान सर, इमरान सर हमारे को फाउंडर, इतने बढ़िया को फाउंडर है, जो मेरे जो टीम पार्टनर है और भी पार्टनर है हमारे, तो उनको भी सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो गाइस आप भी बनोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिसीजन लो, रीजन बनाओ, जैसे रियान सर ने बताया, क्योंकि बहाने बहुत है भाई, बहाने बहुत है सबके पास बहाने। भाई मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी तो अभी 12th ही चल रही है भाई, और मेरे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे का अरेंज करना तो भाई कहीं से भी कर लेते हो। अगर बॉडी बनानी है, बॉडी बनाने के लिए भाई खाने के लिए भी चाहिए बढ़िया प्रोडक्ट वगैरह, सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह सब चाहिए, उसका भी अरेंज करते हैं। और भी पार्टी वगैरह करते हैं, उसका भी लोग अरेंज कर ले, भाई उससे ले लेता हूँ, उससे ले लेता हूँ। बट भाई अपनी लाइफ के लिए करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी से कुछ करना ना पड़े। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कीजिए, तो मिलके धमाल करते हैं।